अब पहला क्या है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नोट करते। दूसरा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला हमारा क्या है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक ये नाइट्रिक एसिड है, ये हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला है सोडियम कार्बोनेट, NaSCO3 जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला है पोटास सल्फेट या पोटेशियम सल्फेट भी कह सकते हैं, पोटेशियम सल्फेट। अगला क्या है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा। अगला क्या है, सोडियम कार्बोनेट, नोट कर लो इसको। अगला क्या है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। CuSO4 का मतलब क्या होगा, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। फिर HCl हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोराइड, क्लोराइड का है या क्लोरिक, हाइड्रोक्लोराइड। उसके बाद क्या है, मीथेन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, फिर हमारे पास अमोनिया NH3, फिर क्या है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फेट। सल्फेट करो चाहे सल्फाइड कर दो, ज्यादा नहीं, सल्फाइड। ये हो गया, ये हो गया। जैसे हमारे पास है, पहला कौन सा है, सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का क्या होता है, NaCl। मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2। उसके बाद क्या है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का क्या होगा, AlCl3, AlCl2। हाँ, अमोनियम क्लोराइड ही तो एल्युमिनियम है, हाँ, AlCl3 होता है 2 में। फिर क्या है, अमोनियम ब्रोमाइड NH4Br। अगला क्या है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट का क्या होता है, NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4, NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4। फिर अगला क्या है, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम फास्फेट का NH4 का होल ट्राइड इंटू PO4, NH4 का होल ट्राइड इंटू PO4। अगला हमारा क्या है, पोटेशियम
नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का क्या होता है KNO3। अगला क्या है हमारा पोटेशियम फास्फेट, पोटेशियम फास्फेट का होता है K2SO4। अगला है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का क्या होगा Na2O, Na2O। अगला है कैल्शियम ऑक्साइड तो CaO। अगला है हमारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या होगा Al2O3, Al2O3। अगला क्या है पोटेशियम फास्फेट, अब पोटेशियम फास्फेट का क्या होता है K2S, K2S। ये होगा फार्मूला। अब ये फार्मूला बनता कैसे, पॉइंट आती है ना, फार्मूला बनता कैसे। तो फार्मूला बनाने के लिए क्या होता है कि हमें जो एलिमेंट है जैसे सोडियम क्लोराइड लिखना है, अगर हमें सोडियम अगर लिखा जाए कि राइट द फार्मूला, फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड का, कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला लिखिए। क्वेश्चन है राइट द फार्मूला सोडियम क्लोराइड, ये कह रहा है। तो हमें सोडियम क्लोराइड में पहले तो एलिमेंट का नाम पता होना चाहिए, सोडियम है और क्या है क्लोराइड है। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर एलिमेंट, उसके नीचे होती है इसकी बैलेंसी। एलिमेंट हमारा क्या है सोडियम और क्या है क्लोरीन। अब हमने बैलेंसी बताया था कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही उसकी बैलेंसी होती है, किसी भी एलिमेंट के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम की बैलेंसी कितनी है Na की, तो सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर 11। तो इसको पहले सेल में डिवाइड करो तो पहले सेल में 2 हो गए, दूसरे में 8 हो गए। अब इसके पास कितना बचा, तो इसकी बैलेंसी कितनी है, तो सोडियम के नीचे 1 लिख दिया गया। अब क्लोरीन की बैलेंसी, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ये तो होता है पहले में 2, दूसरे में 8, उसके बाद 7, तो इसका कितना होता है 7। लेकिन ये होता क्या है कि जो 7 है ये भी एक दूसरे का शेयर करके टोटल इसके पास 35 होते हैं ना, 17 दूना 34, तो ये टोटली 35 पे जाता है, यानी ये पूरा फुल होता है। क्या होता है फुल होता है, इसलिए इसको मान लेते हैं हम 1। क्या मान लेते हैं, जब ये फुल है तो यानी कि 1, तो इसके नीचे भी कितना लिखा जाएगा, तो ये इससे काम करता है और ये वाला इस पे लाता है, यानी कि इसकी जो बैलेंसी है वो इसके साथ लिखी जाएगी और जो इसकी बैलेंसी है वो इसके साथ, इसीलिए होता है NaCl, ये हो जाता है NaCl। ऐसे अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या होगा मैग्नीशियम क्लोराइड, तो एलिमेंट में कौन कौन से है, मैग्नीशियम है और क्लोरीन है। तो मैग्नीशियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का होता है 12, मैग्नीशियम का होता है 12। इसको अगर रखेंगे तो पहला 2, उसके बाद 8, फिर 2, इसके जो हमारी बैलेंसी है वो कितनी है 2। अब इसके बाद क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की भी वही 1 आएगी, फिर क्लोरीन की होती है 17, यानी 18 के करीब जाता है, 2, 8 और 1 मान लेते हैं, हो गया। तो मैग्नीशियम और क्लोरीन के नीचे 1 है। अब ये जो 1 है ये इससे मिलेगा और ये बैलेंसी इससे जुड़ेगी, इसीलिए इसका फार्मूला जब इसके साथ 1 लिखा जाएगा तो Mg ही मिलेगा, हो गया ना। लेकिन जब 2 इसके साथ लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसलिए फार्मूला क्या बनता है MgCl2। ऐसे किसी और का ले लेते हैं, हम लेते हैं सोडियम ऑक्साइड, है ना, सोडियम ऑक्साइड कैसे बनता है। सोडियम ऑक्साइड में क्या होगा, सोडियम होगा और ऑक्सीजन होगा। अब सोडियम का हमें क्या पता करना है, हाँ एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है और बैलेंसी इसकी कितनी होती है 2, 8 और, यानी सोडियम की बैलेंसी 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, पहले में 2, दूसरे में 6। तब सोडियम और ऑक्सीजन इसकी होती कितनी है 6, 2 इसमें हो गए, जितने इनके पास हैं। अब इसका नियम ये भी होता है कि जब इनका देखते हैं कि सेल कंप्लीट हो गया, इसका सेल नहीं कंप्लीट हो रहा है,
तो जितने इनके पास है, यानी कि हमने ये बताया था कि जितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए उतना ही इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो 2 इसके पास है, 2 ये साझा करेगा तो 2 ही ये भी साझा करेगा। तो जब 2 ये देगा तो 2 ही ये भी देगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 होगा ना। तो ये वाला इसके साथ जुड़ेगा और ये वाला, यानी हो जाएगा Na2, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। जितने भी एलिमेंट बनते हैं, जितने भी, उनका जो फार्मूला तैयार होता है इन्हीं की बैलेंसी से तैयार होता है। जितने भी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का नाम ले लिया जाए, जैसे कि हमारा है, हम एल्युमिनियम क्लोराइड का ही ले लेते हैं, एल्युमिनियम और क्लोरीन। तो एल्युमिनियम का कितना होता है, एल्युमिनियम और क्लोरीन, एल्युमिनियम का होता है 13, पहले में 2, दूसरे में 8, 8 10 3 13 हो गया। और क्लोरीन का यानी कि 1, इसका 3 और इसका, तो Al हो गया और ये हो गया Cl। जितने भी फार्मूले होते हैं यहीं से क्रिएट होते हैं, यहीं से फार्मूले तैयार होते हैं। उनकी अगर बैलेंसी हमें पता है तो फार्मूला बनाने में तुरंत आसानी हो जाएगी। जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे कि पोटेशियम फास्फेट का होता है, पोटेशियम फास्फेट का K2SO4 होता है, पोटेशियम नाइट्रेट का KNO3 होता है। तो हमें पोटेशियम का पता होना चाहिए, यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, तो हमें दोनों का पता होना चाहिए। अब दोनों का नहीं पता है तो डायरेक्ट नाइट्रेट का भी पता होना चाहिए। अब ये कैसे निकलता है ये तो बाद में बताएंगे, इसके बाद फार्मूला ऑफ यूनिट मास, इकाई द्रव्यमान। किसी भी एटम का अगर इकाई द्रव्यमान निकालना है तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ऑफ यूनिट मास ये कहता है कि जो हमारा आयनिक यौगिक होता है, आयनिक यौगिक का मतलब कि उसमें जो पॉजिटिव आयन होते हैं और निगेटिव आयन होते हैं, क्योंकि जो कंपाउंड बनता है उसमें जो होते हैं यौगिक जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव। जितने भी एलिमेंट होते हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं, इसलिए उन्हें आयनिक कंपाउंड कहा जाता है, क्योंकि दोनों मिलते हैं, धनायन भी मिलता है और ऋणायन भी मिलता है, तो इसलिए होता है वो आयनिक कंपाउंड। इज द सम ऑफ, यानी वो योग होता है एटॉमिक मास का। इसका योग होता है एटॉमिक मास का। जैसे हमारा फार्मूला है NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो हमें इसके लिए चाहिए पहले सोडियम का एटॉमिक नंबर। तो सोडियम का पहले कहीं अलग ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, और क्लोरीन का, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सोडियम का 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। अब हमें क्या चाहिए, एटॉमिक मास, कह रहा है सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम और आयंस। जितने भी परमाणु होते हैं उनका हमें क्या चाहिए, एटॉमिक मास, और हाँ एटॉमिक मास अथवा जितने भी परमाणु हैं उनका एटॉमिक मास पता हो, या परमाणु हो चाहे आयन हो, उनका एटॉमिक मास हमें पता होना चाहिए। उन्हीं का जो सम होता है वही हमारा क्या होता है, यूनिट मास होता है। प्रेजेंट इन द वन फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो एक आयनिक कंपाउंड का फार्मूला प्रस्तुत करते हैं। तो क्या होता है, जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास हम बताए थे कि इसी में 2 से मल्टीप्लाई करा देते, तो 11 दूना 22 होता है, लेकिन सोडियम का होता है 23। कितना होता है 23। क्लोरीन का होता है 17, लेकिन इसमें भी 2 से गुणा कराएंगे तो ये होता है 35। होना तो चाहिए 34 लेकिन होता है 35। हमें बताना क्या है, एटॉमिक मास, तो क्या लिखेंगे, द एटॉमिक मास ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का एटॉमिक मास। तो सोडियम का कितना है 23, ये लगाते हैं, प्लस क्लोरीन का कितना आया 35, दोनों को जोड़ दो, 5 3 8 6 2 3 2 8 हो गया। ऐसे हमारा कौन सा है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड में हमारा क्या है, Mg है, यानी मैग्नीशियम है और क्लोरीन है। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसमें 2 से गुणा कराओ कितना है 24, ये हो गया हमारा परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास। क्लोरीन का कितना होता है 17, 2 से गुणा कराए 34, लेकिन इसका कितना होता है 35। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो हमारा एटॉमिक मास बनेगा वो क्या होगा
एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl का जो हमारा बनेगा, मैग्नीशियम का कितना आया 24 और क्लोरीन का कितना आया 35, दोनों को जोड़ दो कितना आएगा 5 4 9 3 2 59। समझ में आ गया। जितने भी एलिमेंट हैं यानी जितने भी कंपाउंड यौगिक हैं उनका अगर हमें यूनिट मास निकालना है तो उनके जो एटॉमिक मास होते हैं उनका सम कर दिया जाएगा, उनका फॉर्मूला निकल आएगा चाहे जितना बड़ा हो। जैसे कि हम अगर जल का ही निकालते हैं, वाटर का H2O होता है ना, तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ 2 लगा है ना, यानी इसकी मात्रा कितनी है 2 है, तो इसमें 2 से गुणा होगा प्लस ऑक्सीजन अकेला है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना, तो इसका 2 गुना 16 होगा, तो हो जाएगा 2 + 16 कितना होगा। ऐसे किसी का भी दिया जाए, मान लो भी हम दे देते हैं मेथेन का CH4, मेथेन का कितना होता है, कार्बन का 4 होता है, 4 का 2 गुना 8, हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 4 लिखा है, इसका मतलब हाइड्रोजन 4 है, तो कितना हो जाएगा 4, यानी मेथेन का एटॉमिक मास कितना आया 12। वैसे क्लियर ये तो केमिस्ट्री में पॉइंट में करके आता है, लेकिन अगर आप इतना ही लिखेंगे तो ये हमारा सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी हैं ऐसे निकल जाएंगे।